नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चले। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के रूप में शिलालेख एवं सिक्कों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में शिलालेख हैं और जो सिक्के हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो शिलालेख और सिक्का है उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यानी कि जो भी प्राचीन शिलालेख हैं और जो सिक्के हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में क्या करना है, शिलालेख एवं सिक्कों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नवपाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नवपाषाण काल है, यहाँ पर दोस्तों आपको नवपाषाण काल का क्या करना है, नवपाषाण काल का आपको संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक विश्वास है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों पर क्या करना है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो आर्यों के मूल निवास स्थान है, यहाँ पर दोस्तों आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में जो भारतीय मत है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना करना है। यानी कि भारतीय मत के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंबिसार है, यहाँ पर छठे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बिंबिसार पे एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। यानी कि बिंबिसार का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, सम्राट अशोक के द्वारा किए गए जो कलिंग युद्ध है, यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध का क्या करना है, कलिंग युद्ध का आपको संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट करना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से क्या संबंध है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिहार शासक वत्सराज है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रतिहार शासक वत्सराज क्या करना है, वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। यानी कि वत्सराज की जो भी उपलब्धियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में सामंतवाद का उद्भव हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव क्या करना है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपनयन संस्कार पर क्या करना है, उपनयन संस्कार पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो अजय राज था, यहाँ पर दोस्तों आपको अजय राज के ऊपर क्या करना है, अजय राज के ऊपर आपको संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सियक द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं।
यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीए की द्वितीय हैं, सीए की द्वितीय के बारे में हम क्या जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सीए की द्वितीय के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शशांक का परिचय दीजिए। यहाँ पर तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि शशांक है। यहाँ पर 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको शशांक का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजपूत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो राजपूत हैं, राजपूती की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि आपको राजपूतों की उत्पत्ति पर क्या करना है, राजपूतों की उत्पत्ति के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि जो हर्ष है, हर्ष का जो चालुक्यों से संघर्ष हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष क्या करना है, हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष की संक्षिप्त विवेचना करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। यानी कि जो भी प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है, यानी कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त किया था। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों आपको उन परिस्थितियों का वर्णन करना है जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त किया, यानी कि जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना उस समय उसकी क्या परिस्थिति थी। यहाँ पर दोस्तों आपको उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के जो उत्तरी अभियान है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शक विजय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर क्या करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण है, यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन के क्या क्या कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की उपलब्धियों का विवेचन करना है। यानी कि मिहिर भोज की जो भी उपलब्धियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मिहिर भोज की उपलब्धि का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि जो जय सिंह सिद्धराज है, जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की जो भी उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पर दोस्तों आपको नवे क्वेश्चन के अंदर प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, इसकी विवेचना आपको करना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। तो दोस्तों इस टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से या सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।